आपने जो कुछ भी किया है ना, मनन पर अटैक, मुझ पर अटैक, मैं ये सब कुछ जाके बताऊंगी। आपका असली चेहरा सबके सामने आएगा, आपकी असलियत सबके सामने आएगी। और एक बार रामा को आपकी असलियत पता चल गई ना कि आपने मनन पर अटैक किया था, मुझ पर अटैक किया था, कि मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। फिर कौन जो करेगी रामा करेगी। ओ, बीपीएल पता है? आईपीएल पता है, वो क्रिकेट वाला। बीपीएल क्या? बम पे ला। ऐसी मारेगी ना रामा आपको कि सीधा चांद पर पहुंच जाए। लो मारो मारो मारो, अरे मारो ना। आई एम वॉचिंग यू। बेटा घर जाओ, पापा ढूंढ रहे होंगे। ढूंढते ढूंढते आ जाएगी। जा। युग अंकल। यस जी, यस, कैन आई हेल्प यू? मुझ पर अटैक करने की कोशिश भी मत करना। अरे मैंने क्या किया? भूलिए मत, आपका घर भी यहाँ है और मेरा घर भी। एक आवाज लगाऊंगी ना तो रामा भी बाहर आ जाएगी और पापा भी। एंड ट्रस्ट मी, मेरे पापा का गुस्सा ना बहुत खराब है। अगर उन्हें पता चला ना कि आपने मुझ पर अटैक करने की कोशिश की थी तो आपको कोई नहीं बचा सकता, रामा भी नहीं। तुम्हारे पापा का गुस्सा तो वैसे ही बहुत खतरनाक है ना? गुनगुन, मुझे प्लीज बचा लो ना, प्लीज मुझे बचा लो, अपने पापा से मुझे बचा लो। मुझे ना डर लग रहा है। ये देखो मेरी हार्ट बीट तो देखो, देखो ये देखो, ये देखो कैसे गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे। मुझे ना टेंशन हो रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। मैं क्या करूं? कपालभाति करूं? मैं क्या करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे डर लग रहा है। अरे हो गया? अरे बेटा, तुम्हारा अगर हो गया ना तो तुम घर जाओ। बच्चे ना बच्चों की तरह अच्छे लगते हैं, धमकियां देते अच्छे नहीं लगते। तुमने बताया था ना अपने अब्बा को कि युग ने मनन को स्कूल में कर दिया था बंद। क्या हुआ? बीपीएल हुआ ना, बम पे लात मारी, पॉप, भगा दिया तुमको। फिर तुम गई रामा के पास। रामा देखो, युग अंकल जो है ना वो असली होडी मैन है। उन्होंने क्या किया? पॉक, बम पे लात मार के कर लिया ना। अभी भी अगर शांति नहीं पड़ी तो दोबारा कर लो, सुनेगा तुम्हारी कोई नहीं। सोच लो करना है कि नहीं करना। ये सिर्फ आपको लगता है युग अंकल। मेरी बात सुन के ना सिर्फ पापा रामा मुझ पर ट्रस्ट करेंगे, बल्कि आपकी सच्चाई सबके सामने आने के बाद ना वो साथ भी आ जाएगा। ये बात बहुत अच्छी तरीके से जान लीजिए। आज तक आपने ना बहुत बच्चे देखे होंगे, बट मुझ जैसा बदमाश बच्चा मुझे नहीं लगता आपने देखा होगा। नॉटी। आपकी लाइफ की बैंड ना बजा दी हो ना तो मेरा नाम है गुनगुन राधा मोहन त्रिवेदी है। Got it? जी मैम। और ये जो गमला है ना वो प्लांट उगाने के काम आता है। उसी काम में लिए लोगों का खून करने के लिए नहीं। जी। इसे ना अपनी सही जगह पे पहुंचा देते हैं। और कोई हुक्म मेरे आका? मैं बहुत जल्दी आपको भी अपनी सही जगह पहुंचा दूंगी। और आपकी सही जगह है
सिर्फ और सिर्फ जेल। आई लव जेल। आई लव जेल। गुनगुन क्या हुआ? Shit! कौन है तू? मेरी तो कौन है तू? बता कौन है तू? कौन है ये? ये सब क्या हो रहा है? ये आदमी कौन है? करने का नहीं क्या? चल ये ले। इसे पकड़, ये पहन और चालू हो जा। हीरो लग रहा है हीरो। चल ये भी पहन। कर लेगा ना? अरे कुंदन, तू यहां पर क्या कर रहा है? ये गुनगुन पर अटैक करने आ गया। क्या? और इसके कपड़ों से तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यही वो आदमी है जिसने मेरे बच्चे को स्कूल में बंद कर दिया, जिसे मारने की कोशिश की थी। क्या बात? तूने अटैक किया? गुनगुन, तुम ठीक हो बेटा? कोई कुछ हुआ तो नहीं? ड्रामा नहीं, ये वो हुडी मैन नहीं है। असली हुडी मैन तो युग अंकल है। क्या? मैं गुनगुन, तुम फिर से शुरू हो गई। मैं सच कह रही हूँ। मेरे पास प्रूफ भी है। वेट। गुनगुन बेटा, ऐसे ये सब बातें नहीं बोलते, अच्छी बात नहीं होती ऐसे बोलना। वो वीडियो कहाँ गया? होना चाहिए। कुछ होगा तो मिलेगा ना। कौन सी वीडियो? बताओ बेटा, पापा कुछ पूछ रहे हैं, बताओ उनको। जब से नौकरी गई पैसे की बहुत दिक्कत हो गई थी। अबे पापा,
रामा, ये आदमी झूठ बोल रहा है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है युग अंकल ने इन्हें बुलाया होगा ताकि इन पे कोई शक ना करे, क्योंकि यही वो हुडी मैन है। और ये जानते हैं कि मैं इनका सच सबके सामने लाकर रहूंगी, इसलिए। अरे बाप रे, कैसे तुम इतने बड़े इल्जाम मुझ पर लगा रही हो? बस करोगी तुम? क्या कर रही हो यार तुम? मैं जानता हूं कि युग की फैमिली के साथ हमारे रिलेशन ठीक नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम युग पर बेबुनियाद इल्जाम लगाओ। बस पापा मेरी बात पे यकीन करिए, मैं सच बोल रही हूँ, मेरी बात मानो ना। बुड्ढी मैन मुझे मारने वाला था, पर तभी चंपी आ गया और उसने मुझे पैर पे जोर से काट लिया। आप सबको लगता है यही वो हुडी मैन है, ठीक है? तो फिर इनके पैर पे चंपी के कांटे का निशान जरूर होगा। मनन ने ही कहा था ना कि उस हुडी मैन को चंपी ने पैर पे बाइट किया था। चेक करिए, अभी सारा सच पता चल जाएगा। कुंदन, अपना पैर दिखाओ। दिखाएगा? मैं दिखा रहा। अरे दिखाओ भाई, दिखाओ। राइट वाला पैर। ये देखो, है निशान है, ये देखो। योग, योग प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वो मेरे मुंह से गलती से निकल गया। इतने सालों से मैं गुनगुन की माँ रही हूँ ना, तो जब मिस्टर त्रिवेदी ने कहा कि मेरा अब उस पर कोई हक नहीं है, तो मेरे अंदर की माँ बाहर आ गई थी योग। पर सच में मेरा मिस्टर त्रिवेदी से कोई लेना देना नहीं है। ट्रस्ट में योग, उनका होना ना होना मेरे लिए बिल्कुल मैटर ही नहीं करता। योग, आप समझ जाए ना, मैंने जानबूझ के। ये मोमबत्ती को देखा आपने? ये जब एक बार पिघल जाती है ना तो सारी बात खत्म हो जाती है। अब इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो? मैंने आपसे एक्सप्लेनेशन मांगा? आपने कसम खा के मुझसे कहा था कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। एक बार आपने बोल दिया, उसके बाद मैं कुछ नहीं सोचूंगा, कुछ भी नहीं। मनन, सैंडविच। मम्मा, आपके और अंकल के बीच में इतने झगड़े क्यों हो रहे हैं? आप दो तो फ्रेंड हो ना? बोलो ना मम्मा। मैंने आप दो को बार बार फाइट करते हुए देखा। क्यों कर रहे हो फाइट आप? मनन, तुम नाश्ता करो ना, जल्दी जल्दी कंप्लीट करो। और बड़ों की बातों में बच्चे नहीं बोलते ना मनन। और अंकल हम तो बहुत अच्छे हैं ना? है
जाते हुए बोलते नहीं, ओके? उन्होंने तो मुझे बचाया भी था और मुझे साइकिल भी सिखाई थी। और मुझे मेरे बर्थडे पे भगवद गीता भी दी थी। और मेरे बर्थडे पे मुझे केक भी लाके दिया था। मुझे तो लगता है मेरा और अंकल का कुछ स्पेशल कनेक्शन है। मनन, तुम प्लीज जल्दी जल्दी नाश्ता करो। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। ओह नो, कौन मर गया? ये तो बाहर से आवाज आ रही है। भी पढ़ा ना तुमने पंडित, याद रखना, तुम्हारी धोती में लगा दूंगा मैं बम। अब देख लो तुम। अरे पंडित जी, आपकी धोती में कुछ फटा है जो आप कुछ फटेगा। आप टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा धोती के अंदर। आप मंत्र पढ़िए। देखिए पंडित जी, अगर आपने मंत्र नहीं पढ़ा ना, अब आपके साथ क्या होगा इसकी गारंटी कौन लेगा? अगर मुंह खोला तो फिर देख लेना। ये अभी हैं, बाद में नहीं होंगे। बाद में पाला पड़ेगा मुझसे, तो मुझसे कौन बताएगा? कहीं नहीं जा रहे हम, हमेशा आपके साथ रहेंगे। पाला छोड़िए, जब भाला पड़ेगा तब क्या होगा? बहुत ज्यादा हो रहा है, तुम सारी लिमिट क्रॉस कर रहे हो मोहन। अब अगर तुमने बंद नहीं किया ना तो फिर क्या मैं क्या कर लोगे तुम? तो तुम देखोगे। नहीं तो जानना चाहता हूँ, क्या करोगे तुम? मैं बताओ। वो करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। तो जैसे दिल्ली में सारे लोग करते हैं, करके दिखाओ। हे भगवान, हम तो अंतिम संस्कार कराने के लिए आए थे, लेकिन इन दोनों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि हमारा ही अंतिम संस्कार हो जाएगा। मैं दिल्ली वाला ही हूँ, करके दिखाऊं? करके दिखा। तुम पहले करके दिखाओ। कुछ हो उससे पहले भाग लेता हूँ। पंडित, पंडित जी, मुड़ना मत पीछे, पीछे मत मुड़ना। अगर मुड़ के देखा तो याद रखना। गया? क्या है ना, हम त्रिवेदी हैं। पैदाइशी पंडित, जन्म से पंडित है हम। मंत्र पढ़ना खूब आता है हमें। अपनी बीवी का अंतिम संस्कार जो है ना, मैं अपने हाथों से करूंगा। गुनगुन, मोहन को मत रोको। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आज मोहन किस हद तक जाता है। तो अपना घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाइए। और कोई जाने ना जाने, मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ। दुनिया भले कितनी क्यों ना बदल जाए, पर आप कभी नहीं बदल सकते। क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज
आप इस परिस्थिति में ना खड़े होते। पता है राधा, हरकतों से बाज वो आता है जिसने कुछ गलत किया हो। जब दिल टूटता है ना तो उसकी आवाज बहुत जोर से आती है। और अगर वही आवाज लोगों तक पहुंचे तो उसे रूल्स तोड़ना नहीं कहते। दिल का टूटना क्या होता है ना, ये तुम कभी नहीं समझ सकती। क्योंकि उसके लिए सीने में दिल होना जरूरी है। जो ऑब्वियसली तुम्हारे पास तो है नहीं। ये जो धमकी दे रही हो ना तुम, ये जाकर किसी और को देना। कौन यहां रहेगा और कौन नहीं ना, ये तो अब वक्त ही बताएगा। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। चलिए युग। पागल हो गई कर क्या रहे हो तुम अपने साथ? कितनी बार समझाया तुम्हें कि तुम सबसे झूठ बोल सकते हो लेकिन खुद से नहीं। और अभी जो तुमने सब किया है ना, उससे एक बात तो साफ साफ जाहिर होती है कि तुम अब भी राधा से उतना ही प्यार करते हो। सब कुछ ट्राई करके देख लिया ना तुमने। उस दिन बारात लेके उसे डाइवोर्स देने की कोशिश करनी, सारी सोसाइटी के सामने उसकी सच्चाई साबित कर दी। और अब ये एक जीते जागते इंसान की अर्थी उठा दी तुमने। हुआ कुछ? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं कर पाए तुम। निकाल पाए राधा को अपने दिल से? जला पाए अपने प्यार की चिता? क्यों कर रहे हो यार? ऐसे मुंह फेर के जाने से ना सच्चाई बदल नहीं जाएगी मोहन। मानो या ना मानो, लेकिन मेरे पापा मम्मी आज भी एक दूसरे से उतना ही प्यार करते जितना पहले करते थे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया गुनगुन। जिस राधा की वजह से मोहन भैया बर्बाद हो गए, उसी राधा को वो आज भी प्यार करते हैं और इस बात से खुशी हो रही है तुम्हें। गुनगुन हालत देख रही हो ना तुम मोहन भैया की, कैसे पागल हो गए उसके चक्कर में। बुआ, मैं आपकी बात समझती हूँ। आप अपने भैया के लिए परेशान हो, पर वो मेरे भी तो पापा है ना। मुझे भी बहुत पेन होता है उन्हें पेन में देखकर। पर मैं ये भी बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि उनकी पेन की मेडिसिन भी है, और वो है रामा। एक बार रामा अगर पापा के लाइफ में वापस आ जाए ना, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, वैसे पहले वाले मोहन बन जाएंगे। पापा की हर प्रॉब्लम का सलूशन रामा है बुआ, ट्रस्ट मी। प्रोडक्ट्स बेच रही हैं आप? हाँ सर। सर हमारे पास लेडीज के लिए बहुत अच्छे हेल्थ प्रोडक्ट्स है। प्रोटीन पाउडर, टॉनिक पाउडर। आप प्लीज आपके घर में जो भी लेडीज है उन्हें बुलाइए। That's very sweet of you.
एक्चुअली क्या है कि हमारे घर की जितनी लेडीज है ना वो खूबसूरत और हेल्दी हैं। उनको ये प्रोडक्ट्स नहीं चलेगा। लेकिन आप कब तक ये प्रोडक्ट्स बेचेंगी 100 रुपए के? कभी ज्यादा कमाई के बारे में सोचा है? मतलब ऐसे मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। सॉरी सर, लेकिन आप जैसे सोच रहे हो मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मैंने कब कहा कैसी हैं आप? या वैसी हैं या कैसी भी हैं? मैंने कुछ कहा? 5 लाख मिलेंगे। 5 लाख। नीयत खराब हुई ना? यही मेरी बेस्ट क्वालिटी है। मुझे एग्जैक्टली पता है कि कब कहां कैसे इंसान की टांग फिसलेगी। इसीलिए मैं टैलेंटेड। क्या करना है मुझे? आई लाइक पीपल हु कम स्ट्रिक्ट टू द पॉइंट। तुम्हारी हिम्मत कैसी मिस्टर त्रिवेदी के बारे में इतनी घटिया बात बोलने की? राधिका, मिस्टर त्रिवेदी ने देखिए इनकी- युग, मिस्टर त्रिवेदी चाहे कितने बुरे इंसान और पिछले कुछ दिनों में उन्होंने बहुत लोगों का दिल दुखा है, पर मैं ये भी साफ साफ कह सकती हूँ कि ये इंसान कभी भी इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकता। ये जो भी है पर कैरेक्टरलेस नहीं है। मैं वही कह रहा था। गलत किया इसने। पर मैम उन्होंने राधिका बस 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 बस। इन्होंने आपके साथ क्या किया है और क्या नहीं वो तो बात की बात है, पर आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आपकी कर्म कांडों की जो लिस्ट है ना वो बहुत लंबी है। तो फिर पुलिस को बुलाया जाए, अब वही डिसाइड करेंगे कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। जो फोन दीजिए। हाँ, मेरे पास फोन ही नहीं। अच्छा फोन। नहीं मैम प्लीज पुलिस को मत कॉल कीजिए। देखिए मैं बहुत गरीब लड़की हूँ, अगर मेरी कंपनी में ये बात पता चली तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। हम एक काम करते हैं, हम इसको यहीं पे रफा दफा कर देते हैं। औरत की इज्जत का मामला है, ये मामला तो दूर तक जाएगा, पुलिस को तो पता चलना ही चाहिए। देखिए मैम ये सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया। खैर सीख तो चुकी है आपकी बेटी ऑलरेडी आपसे, झूठ बोलना। तभी तो कल रात इतना बड़ा तमाशा किया था। देखो राधा, तुम्हें जो कहना है तुम कहो, जो करना है वो करो प्लीज। गुनगुन के बारे में सब
ये सब कुछ मत कहना प्लीज। आज तो सिर्फ मैं बोल रही हूँ मिस्टर त्रिवेदी। कल तो पूरी दुनिया आपकी बेटी पर उंगली उठाएंगी, तब क्या करेंगे आप? इसने मेरी मानी है, आपकी घटिया हरकतें छोड़िए और एक अच्छे पिता होने की कोशिश करिए। सीखिए जरा कि अच्छी परवरिश बच्चों को कैसी दी जाती है। और एक और बात मिस्टर त्रिवेदी, आज जो आपने ये सब कुछ हल्ला किया ना, ये जो हरकतें की है आपने, इसके बाद सोसाइटी की तरफ से आपके पास दूसरा नोटिस आएगा। तो तैयार रहिएगा। चलिए योग। चलिए, आपका फोन। मोहन, मैंने ऐसा कुछ प्लीज मुझे कोई बात नहीं करनी। मीरा डोंट वरी, हम समझते हैं, हमें पता है कि तुमने प्रोडक्ट्स ही खरीदे होंगे। एक बात तो माननी पड़ेगी, हमारे दखल के बगैर भी इस घर में कलेश की कोई कमी नहीं है। रोज कुछ ना कुछ लगा रहता है। वाह, लगे रहो। मोहन, मोहन मेरी बात सुनो प्लीज, मैंने सब कुछ भी नहीं कहा है। युग जो भी कह रहा है वो सब झूठ है यार। प्लीज मेरा ट्रस्ट करो, मैंने सब कुछ भी नहीं किया है। और वो सीसीटीवी फुटेज, वो भी झूठी थी क्या मीरा? तुम ही थी ना उसमें, उस लड़की को पैसे देते हुए? कि मैंने कहा ना कि मैं उसे इसलिए पैसे दे रही थी क्योंकि मुझे कुछ प्रोडक्ट्स डिलीवर कराने थे अपनी फ्रेंड्स को, और कुछ भी नहीं। अरे क्या जरूरत थी उसे पैसे देने की यार? बताओ ना मीरा, देखा ना तुमने कितना सुना है उन लोगों ने हमें। और एक तो राधा पता नहीं क्यों बार बार वो हमारे परिवार के बच्चे को बीच में ले आती है। कोई मौका नहीं छोड़ती वो मेरी परवरिश पर उंगली उठाने के लिए। और है तो क्या? राधा का छोड़ो मोहन, तो पहले हमारी बात कर, मेरी और तुम्हारी। मुझे सच में लगता है कि मैं ये सब कर सकती हूँ? तब मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं बस खड़ा रहा, तुम्हें डिफेंड नहीं कर पाया, नहीं कह पाया उन लोगों से कि वो लोग गलत समझ रहे हैं। मैं ये सब दोबारा नहीं होने देना चाहता यार। मैं देख रहा हूं कुछ दिनों से मेरी वजह से तुम्हें हमारी फैमिली के लफड़ों में इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, जिसकी जरूरत नहीं है मीरा। तुम जियो ना, तुम खुश रहो, तुम चैन से जियो। इसलिए अगर तुम्हें मुझसे या मेरी फैमिली से दूरी बनाकर रखनी है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो ना। यही कि मीरा, तुम्हें यहां पर रोज आने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं तुम खुश रहो।
तुम चैन से जियो यार। तुम बार बार हमारी फैमिली के लफड़ों में पड़ रही हो, हमारी फैमिली के लफड़ों में तुम फंस रही हो। इसकी जरूरत नहीं है ना मीरा। यू एंजॉय योर लाइफ, आई एम टेलिंग यू दैट। हाँ मोहन भैया, वेरी गुड। आपका तो कोई जवाब ही नहीं। जब राधा आपकी लाइफ में नहीं थी तब आप चाहते थे कि मीरा आपके साथ रहे, और वो रही भी। क्या कुछ नहीं किया उसने आपके लिए? आपके बिजनेस में हेल्प की, हमारी फैमिली को खुद की फैमिली समझकर उसने हर सुख दुख में हमारा साथ दिया। हम इसके घर पर तक रहे, बच्चों को स्कूल ले जाने से लेकर माँ का ख्याल रखने तक सब कुछ किया है मीरा ने, सब कुछ। और आज जब राधा आपकी जिंदगी में आ गई है, आप इसे जाने के लिए कह रहे हैं। कितकी बोल कह रही हो तुम? मैं जानता हूं कि मीरा ने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए जो किया है ना, मैं उसे भूल भी नहीं सकता। So don't go that road. तुम मीरा की हालत देख रही हो? इस युग को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। गुनगुन, मुझे अब समझ में आ रहा है कि तुम उसके बारे में क्या कह रही थी और क्यों कह रही थी। काफी बड़ा क्रिमिनल लगता है ये। बट यू डोंट वरी, मैं ना पुलिस के पास जाऊंगी, बताऊंगी उन्हें कि उसने मेरे साथ क्या किया, कैसे मुझे इन सब में फंसाया। तब जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी ना तो सारा सच सामने आएगा। नहीं मीरा, ये सब करके कोई फायदा नहीं है। मैं बहुत दिनों से युग अंकल को ट्रैक कर रही हूँ, पर वो बहुत स्मार्ट है। वो सब कुछ इतने फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ करते हैं ना कि उनके अगेंस्ट कोई प्रूफ ही नहीं मिलता है। और अगर इनकेस मिल भी गया ना तो उसे अपने फेवर में घुमा देते हैं। वो मास्क कितना बड़ा प्रूफ था वो मीरा, मेरे हाथ भी लग गया था इनफैक्ट। बट उनने वो मास्क उठाते हुए मेरी वीडियो बना दी और मुझ पे ही ब्लेम डाल दिया। मैंने उन्हें वो मास्क और हुडी पहनते हुए वीडियो भी रिकॉर्ड किया था, पर उन्हें पता नहीं कैसे वो डिलीट कर दिया। और वो चंपी के बाइट करने का निशान, उन्हें रामा को ये भी प्रूफ करवा दिया कि मतलब मैंने उन्हें चंपी से कटवाया है। वो क्रिमिनल नहीं है मीरा, बहुत स्मार्ट वाले क्रिमिनल है। क्रिमिनल चाहे कितना स्मार्ट क्यों ना हो गुनगुन, कोई ना कोई प्रूफ तो जरूर छोड़ता है। बस हमें वही ढूंढना है। देखिए मैम, ये सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया। ये सब मुझे किसी ने करने के लिए कहा था। किसने? गुनगुन, अगर युग ने उस लड़की से झूठ बुलवाने के लिए पैसे दिए हैं तो इसका मतलब मेरे बात करने के बाद उस युग ने उस लड़की से बात करी है, राइट? और अगर वो कन्वर्सेशन इसी लोकेलिटी में हुआ है, यानी कि हमारे घर की लोकेलिटी में, तो वो सीसीटीवी फुटेज में भी होगा, राइट? गलती जरूर की होगी, बस वही ढूंढनी है। तो पता नहीं बोलती क्या है, मुन 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 मुन। ढंग से तो बोलो, सुनाई तो दे। जिसको देखो डिटेक्टिव बना फिर रहा है, दूरबीन लगाते हैं सीधा मेरी खिड़की के अंदर। देखिए जरा यू क्या कर रहा है, देखिए जरा यू क्या कर रहा है। सीधे सीधे बाल करके लेट्स बी डिटेक्टिव टुनाइट। अरे यार, जाके कोई काम धंधा करो, कुछ पढ़ो लिखो, जाओ यार अपने घर पे। क्यों मेरी जान के पीछे पड़ो? इन सबको मारने की ना मुझे एक लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी। अगर कहीं गलती से कोई छूट गया तो कोई बात नहीं, आई एम स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड। देखो क्या बात है, ये है मेरी बेस्ट डायरी, जिसमें आज नाम आएगा MEERA,
मोहन मेरा दुश्मन, गुनगुन मेरे दुश्मन की बेटी, मनन मेरे घर का दुश्मन, चंपी मेरे घर के दुश्मन का दोस्त, मीरा न्यू एडिशन इनटू द फैमिली। अब देखो मैं तुम लोगों के साथ क्या करता हूँ। तुमको टाइम मैनेजमेंट से टाइम से मारो। फिर से शुरू हो गए? ऐसे कैसे शुरू हो गए? बॉल तो मैंने दी। बॉल मनन, उन लोगों को तुमने बॉल दी जो मैंने यहाँ रखी थी? पर मम्मा आप ही तो कहती हो दूसरों की चीज अपने पास नहीं रखनी चाहिए, और मैं इतने शोर में कैसे टेबल लिखूंगा? आप प्लीज मुझे भी जाने दो ना प्लीज। बेटा तुम ना अपना होमवर्क कर लो आके बैठ के, ठीक है? और शो तो मैं बंद करवा कर आती हूँ। तुम टेबल्स लिखो, मम्मा आके देखेंगी। ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। मनन की मम्मी, गुनगुन के पापा। जाओ आगे फील्डिंग करो। फील्डिंग को छोड़िए, पहले मुझे छोड़िए। छोड़ूंगा तो गिर जाओगी। और ये पहले हाथ हटाइए, फिर मुझे खड़ा करिए, फिर छोड़िए। आप ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हैं ना मिस्टर त्रिवेदी? हाँ, मनन परेशान हो रहा है उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? मेरा बेटा थोड़ी ना है। तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? सच तो यही है ना कि मनन मेरा बेटा नहीं है। जिंदगी भी कैसे कैसे रंग बदलती है ना मोहन जी। जो रहा था, झूठ का एक शब्द बोलना पाप समझती थी, आज वो खुद झूठ पर झूठ बोले जा रही है। और मैं चाहे कुछ भी कह लूं, ये सच तो कभी नहीं बदलेगा कि मनन आप ही का बेटा है, आप ही का खून है, आप ही की तरह संवेदनशील है वो भी। मैं जानती हूँ मोहन जी, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत नाराज हैं, इसीलिए आप मुझे तकलीफ दे रहे हैं। पर आपका बेटा ऐसा नहीं है, वैसा कभी कुछ भी नहीं करेगा जिससे मुझे तकलीफ हो। और आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना मोहन जी, उससे मुझे और मनन दोनों को तकलीफ हो रही है। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा मोहन जी?
मम्मा सो गई है तो 2 घंटे बाद उठूंगी। तो मैं आराम से जाकर खेल के आ जाता हूँ। अगर मम्मा ने देख लिया तो हम दोनों को पिटाई करेंगी। मम्मा फुल ड्रैकुला मोड में। अरे मनन, मुझे अपनी फिक्र नहीं है मनन, मुझे तेरी टेंशन हो रही है। तेरी मम्मा ने तेरी पिटाई तो नहीं की ना? भर भर के लगाई। भर भर के डांटा। आई एम सो सॉरी मनन। पता नहीं बाकी बिहार जी इतने अच्छे बच्चे के साथ ऐसा क्यों कर रहे, पर तेरी मम्मा ने ना तुझे सबके सामने डांट कर अच्छा नहीं किया। पता है सनी क्या कह रहा था? क्या? रहने देना, तुझे बुरा लग जाएगा यार मनन। प्लीज अंकल बताओ ना। बता दूं? सनी कह रहा था कि मनन 1 नंबर का फट्टू है, उसकी तो घर पर चलती तक नहीं, और वो ऐसे फट्टू बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहता। पर बाकी सब बच्चे भी कुछ कुछ बोल रहे थे। सच बताओ तो तेरी इज्जत का फालूदा बन गया, फालूदा। सो सैड मनन। पर अंकल मुझे ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तुझे ना मनन आवाज उठानी पड़ेगी मनन, तुझे अपने हक के लिए लड़ना होगा मनन। गलत क्या किया तूने? खेल ही तो रहा था, बच्चा खेलेगा नहीं तो क्या करेगा? गर्मी की छुट्टियां चल रही है, गर्मी की छुट्टियों में बच्चे क्या करते हैं? खेलते हैं ना मनन। तुझे अमेरिका में पैदा होना चाहिए था। पता है अमेरिका में ना पेरेंट्स जो है बच्चों को खेलने से नहीं रोक सकते, और इसके बाद भी अगर पेरेंट्स ने बच्चों को रोका तो बच्चे जो है ना वो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं। Really? तो फिर पुलिस पेरेंट्स के साथ क्या करती है? वे पनिश करती है? नहीं मनन, पुलिस थोड़ी ना पेरेंट्स को पनिश करेंगे। बस पुलिस जो है ना वो पेरेंट्स को समझाकर वापस भेज देते हैं, और उसके बाद पेरेंट्स और अच्छे हो जाते हैं। वो कभी अपने बच्चे को किसी चीज से नहीं रोकते। अब पुलिस से तो सबको डर लगती है ना। बट टाइम आ गया है मनन, तुझे अब आवाज उठानी चाहिए, तुझे अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, तुझे स्ट्रांग बनना पड़ेगा मनन, तुझे लड़ना पड़ेगा मनन, तुझे जीतना पड़ेगा मनन। मैंने कहा ना नहीं, मतलब नहीं, तुम बाहर जाके नहीं खेलोगे। तुझे ना मनन आवाज उठानी पड़ेगी, तुझे अपने हक के लिए लड़ना होगा मनन। गलत क्या किया तूने? खेल ही तो रहा था, बच्चा खेलेगा नहीं तो क्या करेगा? पता है अमेरिका में ना पेरेंट्स जो है बच्चों को खेलने से नहीं रोक सकते, और इसके बाद भी अगर पेरेंट्स ने बच्चों को रोका तो बच्चे जो है ना वो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं। अमेरिका में बच्चे मम्मा पापा की कंप्लेन कर सकते, तो इंडिया में क्यों नहीं? मैं भी करूंगा। जो मेरे साथ हुआ मैं भी पुलिस को बताऊंगा। लॉक कर रखा है और मुझे मार रहे। प्लीज आप मुझे जल्दी से घर आके बचा लो प्लीज। अब मैं बताता हूँ मम्मी पापा को। आज जो आपने सिर थप्पड़ मारा ना, उसके दिमाग पे बहुत गहरा असर पड़ सकता है। उसे लगेगा कि उसके पापा से प्यार नहीं करते, उसकी केयर नहीं करते हैं। कभी कभी मुझे समझ नहीं आता कि मैं रिएक्ट कैसे करूं। अब इस कद्दू की वजह से मेरे को राधिका ने कितना कुछ सुना दिया। क्या लग रहा होगा उसको
ये पेशेंस ही नहीं है मेरे अंदर। कैसा वायलेंट आदमी, मैंने थप्पड़ मार दिया बच्चे को। मेरी पूरी रेपुटेशन की बैंड बजाती है। कोशिश करता हूँ कि राधिका के सामने नंबर कमाऊं। अरे नंबर कमाना तो छोड़ो, जो कमाए हुए हैं वो भी जीरो हो जाते हैं। मनन को भड़का के आया हो, क्या मतलब? देखो, अगर मेरा प्लान काम कर गया ना तो मतलब तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। पापा, आप जो भी कर रहे हो ना, बहुत गलत कर रहे हो। राम और आपके झगड़े में बीच में मनन को क्यों ला रहे हो? एग्जैक्टली मोहन, वो एक छोटा बच्चा है और अपनी लड़ाई में तुम उसे यूज करो। क्या हो क्या गया है तुम्हें? मुझे ना तुमसे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्या मजेदार प्लानिंग बनवाते हो यार आप। क्या बढ़िया तरीका दिया निकालने का। अब देखो, अब मोटे का गेंडे का कद्दू का टाइम हो गया है आने का। फ्रिज खोलेगा, कद्दू बाहर निकालेगा, उसको तोड़ेगा। लेकिन आज कुछ अलग होगा। जैसे ही फ्रिज खोलेगा, बूम, फ्रिज का स्पार्क और गैस का कमाल जब मिलेगा तो ऐसा फ्राई होगा ना, ऐसा फ्राई के तब समझ में आएगा, है कि नहीं? कहानी में ट्विस्ट है। और यहाँ आग लगेगी तो मेरा इंटीरियर ही खराब हो जाएगा। अच्छा खासा पैसा खर्चा हुआ। अच्छा, स्प्रिंकलर्स लगाए हैं ना ये किस दिन काम आएंगे? जैसे ही आग निकलेगी, ऊपर से स्प्रिंकलर्स चालू होंगे, आग बुझ जाएगी, मन का रायता हो जाएगा। अब इतना नुकसान तो उठा ही सकते हो ना। अब तुम कह रहे हो सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, ऐसा नहीं हो सकता। समझ रहे हो? शांत। अब देखो, अब होगा कमाल। वाह 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 वाह, क्या बात है। ये प्लानिंग जो है ना, वाह, अब आएगा मजा। मैंने कहा था राधिका और मेरे बीच में नहीं आने का। जो भी मेरे और राधिका बीच में आएगा, तेल डाल के गर्मा गर्म फ्राई किया जाएगा। मनन्स कद्दू। अरे तुम लोग मुझे ज्ञान देना बंद करो यार, बिल्कुल सही कर रहा हूं मैं। मोहन भैया, क्या राधा युग मनन लगा रखा है? इस घर में कभी कोई और बात नहीं हो सकती क्या? पक गई हूं मैं इन तीनों का नाम सुनते सुनते। हम भी पक गए। अगर ये बीमारी का नाटक नहीं करना पड़ रहा होता ना, तो हम खुद उन तीनों को कुएं में जाकर फेंक आते। कुएं में क्या, सीधा बम से उड़ा देते। मियाँ, बीवी, बच्चा, तीनों एक साथ नरक पहुंच जाते। मोहन, तुम बहुत सेल्फिश हो गए हो। अपनी एक बात मनाने के लिए तुम उस बच्चे को यूज करो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है क्या? बच्चों को मैं बीच में नहीं लेकर आया हूं, राधा लेकर आई है। मेरी परवरिश पर उंगली उठा रही थी ना, और तो और मुझे यहाँ से बाहर निकालने के लिए नए नए हथकंडे अपना रही है। बस अब बहुत हो गया। अब मैं चुप नहीं बैठने वाला। मजा तो तब आएगा जब वो होगा जो मैं चाहता हूं। राधा के एटीट्यूड की धज्जियां नहीं उड़ा दी ना, तो मेरा नाम भी मोहन त्रिवेदी नहीं। लगता है तीर सीधे निशाने पर पड़ी है। वही तो हम भी जानना चाहते हैं कि आखिर बाहर हो क्या रहा है। क्या कांड किया है मोहन ने। काश
राधा को छत से धक्का दे दिया हो। राधा की मौत की खबर से अच्छी खबर तो हमारे लिए हो ही नहीं सकती। घर पे तो कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। तुम जल्दी लेकर आओ। ये लो। सारा दर्द हो रहा है। क्या हुआ? कुछ नहीं मोहन भैया, वो बस जरा सी मोच आ गई। पापा, रामा को पुलिस लेके क्यों गई है? क्या हुआ? What? राधा को पुलिस लगी, पर क्यों? राधा जेल में? वाह, ये तो बढ़िया हुआ। भगवान करे राधा सीधे फांसी के फंदे पर ही लटक जाए और हमारी जान छूटे। मेरी परवरिश पर उंगली उठा रही थी, जरा सोचो, मनन ने खुद पुलिस को बुलाया। उसने बताया पुलिस को कैसे उन दोनों ने उसके साथ गलत किया, टॉर्चर किया है। और मनन को ये सब करने के लिए अपनी भड़काया है, राइट? ऑफ कोर्स, योर्स ट्रूली। अब करेगी ना पुलिस उन दोनों की खातिरदारी। मोहन, तुम बहुत गलत कर रहे हो। अरे राधा ने तुम्हारे साथ जो किया सो किया, पर ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? I mean, पुलिस, सीरियसली? क्या? पापा, आई कैन नॉट बिलीव आप ऐसा कर सकते हो। क्या हो गया है आपको? आप अपने बदले और नफरत में इतने अंधे हो गए हो क्या? रामा ने आपको थोड़ा सुना क्या दिया? आप तो उनकी दुश्मनी बन गए। आप उनके दुश्मन हो तो क्या? मैं तो नहीं हूं ना। मैं रामा को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं जा रही हूं उन्हें लेने। I just pray कि मोहन बस इन सबसे जल्दी बाहर निकल जाए। वही हम सबके लिए सही होगा। आपके पिताजी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी मदद कीजिए। चंपी, चंपी, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। चंपी, मुझे कुछ स्मेल आ रही है। तुझे भी आ रही है क्या? चंपी, आ। कौन सा है स्मेल? चंपी, लगता है बाहर से स्मेल आ रही है। चल, बाहर चलते हैं।
हम भी चलते। सर अब तो मुझे मेरे बच्चे के पास जाने दीजिए ना। अरे मैडम चलिए, आप चलिए चलिए। अरे आप उधर चलिए। मैडम कैसे बातें कर रही हैं आप? वो कोई क्रिमिनल थोड़ी है, कैसे ट्रीट करते हैं आप लोग? चुपचाप बैठ। अरे अरे मेरा भाई, मेरा यार एक कहा था यार, तू कितना इंतजार किया मैंने तो। हटो यहाँ से। हाथ छोड़, हाथ छोड़, हाथ नहीं लगाना। क्यों हाथ क्यों लगाने का? क्या बदबू आ रहा है? बदबू आ रही, चल उधर उधर चल। बैठे रहोगे। अरे पर आप ये किस तरह? राधिका, राधिका कुछ मत करना, कुछ बोलना मत। जैसा कहें चुपचाप वैसा ही करना। ये मोहन जानबूझ के तुम्हें प्रोवोक कर रहा है, तुम्हें उगलवाने की कोशिश कर रहा है। मैं तुमको बोल रहा हूँ कुछ बोलना मत। अगर तुमने कुछ बोला तो ये क्या करेंगे कि हम लोग गलत पेरेंट है, ये सब लोग बात हमारे में डाल देंगे। इसकी चाल है, कुछ करना मत, बोलना मत। यूब भाई साहब ऑलरेडी अंदर है? हाँ। ये बाहर क्यों? आपका किया हुआ है, मेरे पड़ोसियों का। मैंने क्या किया? आपने ही तो सब किया है ना। मैंने तो सिर्फ एंजॉय किया और कुछ नहीं किया मैंने। काफी समझदार है तुम्हारे हस्बैंड, पर तुम नहीं। पर कोई बात नहीं, काफी लोगों को मैंने सुधारा है, तुम्हें भी सुधार दूंगी। क्या चंपी, तूने इतने जोर से गिरा दिया, खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ और भूख भी लग रही है। क्या करूं? फ्रिज तक कैसे जाऊं? कोई बात नहीं दोस्त, ये बदबू तो खत्म भी नहीं हुई है। इंस्पेक्टर साहब, बच्चे की हालत कैसी है अभी? ऐसा तो ठीक ही है मैडम जी, बस इस आदमी के थप्पड़ के निशान है गाल पे। क्या ठीक है इंस्पेक्टर साहब? रो रहा है बच्चा, बेचारा डरा हुआ है। रो तो रहा था मैडम। बहुत बहुत रो रहा था, उसे देखकर मैं डर गया। बहुत निर्दय लोग हैं ये, कठोर। एक्सक्यूज मी। ये वो कठोर लोग हैं। डर लगता है कहीं अंदर से ग्लास वास फेंक कर ना मार दे। देखिए मिसेस कोहली, लोग बच्चे तो पैदा कर लेते हैं, लेकिन वो माँ बाप नहीं बन पाते। व्हाट? करेक्ट। बच्चे पालना एक आर्ट है, एक कला है। लोगों को लगता है बच्चे ही तो है, उनके साथ जैसा बिहेव करो वो सह लेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा अगर जोर दो ना, वो टूट के बिखर जाते हैं। बच्चे ना बहुत प्यार से पलते हैं, बहुत दुलार से पलते हैं। वो बहुत नाजुक होते हैं, हमें उन्हें बहुत संभाल के रखना पड़ता है। देखिए उषा जी, आपको मुझे समझाना ही है ना, बिल्कुल समझाइए। थोड़ा जल्दी समझाइए, क्योंकि वो मेरा बच्चा है घर पे, मुझे उसके पास जाना है। थोड़ा जल्दी करिए प्लीज। इतनी में क्या जल्दी है? मुझे अभी आपको बहुत कुछ सिखाना बाकी है। हम यहाँ पे एक एक्ट करेंगे। एक्ट जिसमें एक बच्चा एक्टिंग करेगा आपके बच्चे की। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया मैडम जी। और हम देखेंगे कि आपका रिएक्शन कैसा होता है। फिर उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी कि बच्चे कैसे पालते हैं। क्या अगला स्टेप क्या है मैडम जी? हमें क्या करना होगा? पर थाने में बच्चा कहाँ से मिलेगा? अरे उसमें दिक्कत वाली बात कौन सी है?
चंपी इतना क्यों परेशान कर रहा है? हटना चंपी। मैडम जी फोन फान ना दे सकते आपको? पर इतनी फिकर होती ना तो जब आपके हस्बैंड पीटन लाग रहे थे आपके छोरे को तब दिखानी थी फिकर। ये फिकर करने लाग रही हैं आप, कमाल की बात है। माइंड ब्लोइंग। माइंड ब्लोइंग नहीं, माइंड ब्लोइंग। किस हालत में होगा समझ में कुछ नहीं आ रहा। इसके सोचने किसमें फंस गई मैं। मम्मी मनन के खाने का वक्त हो गया। अभी तक उसने फ्रिज खोल लिया होगा, किचन में आग भी लग गई होगी। आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। सही नहीं किया त्रिवेदी। डायरी में तेरा पहला नाम लिखा है, मारूंगा बच्चे जब पहला ही। अब मैं जाके खाना और पानी लाता हूँ। मैं खाना लाता हूँ। मैंने भी तो बढ़ती जा रही है। जल्दी से चंपी का खाना लेके चले जाता हूँ। ये खुल गया।
बहुत डर लग रहा है। ये तो बिल्कुल सच है कि राधिका जी और युग जी जो है ना वो मेरे नेबर्स हैं। और सच ये भी है कि ये दोनों अपने बेटे को बहुत परेशान करते हैं सर। दादा जो है ना वो मेरे लिए सबसे खास है। मेरे परिवार की असली दौलत जो है ना वो राधा है। जब ये मम्मी नाराज होती है ना तब मैं ऐसे ही किस कर लेता हूँ मम्मी को। मम्मी कैसा लगा किस? बेल नहीं बज रहा? अंदर अंधेरा है, यानी कि लाइट चली गई लगता है। बेल नहीं बज। क्या हुआ मॉम? देखो ना पूनम, बेल नहीं बज रही। बेल नहीं बज रही? एक मिनट मॉम, मैं ना लैच खोल के देखती हूँ। क्या हुआ? ये दरवाजा तो अंदर से बंद है। राधिका, राधिका, योग, योग, राधिका दरवाजा खोलो बेटा। आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? पता नहीं, देखो ना दरवाजा कोई खोल नहीं रहा, बेल भी नहीं बज रही, लाइट भी चली गई लगता है। घर के अंदर सब अंधेरा है। अरे दरवाजा खोलो राधिका। योग, फोन लगाओ ना योग को। हाँ, फोन करती हूँ। राधा, युग अंकल घर पर नहीं है। घर पर नहीं है तो कहाँ गए? कहाँ गए वो लोग? वो हुआ है कि पुलिस अंकल, मैं मनन कोहली बोल रहा हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे घर में लॉक कर रखा है और मुझे मार रहे हैं। प्लीज आप मुझे जल्दी से घर आके बचा लो। मिस्टर कोहली, यू आर अंडर अरेस्ट। हमारे साथ चलो पुलिस स्टेशन। मतलब मनन घर पर अकेला है, इसीलिए उसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। हाँ, लेकिन फिर वो दरवाजा खोल क्यों नहीं रहा है? मनन, मनन बेटा दरवाजा खोल बच्चा। दरवाजा खोलो। मनन बेटा दरवाजा खोलो। मनन, मनन दरवाजा खोलो। मनन, गैस की स्मेल कहाँ से आ रही है? गैस की स्मेल? ये स्मेल तो घर के अंदर से ही आ रही है। मनन, अंदर खतरा हो सकता है तो मैं अंदर नहीं जाऊंगा। प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। राधा मेरी बात सुनो। मैं जानता हूं ना ये मेरी गलती की वजह से हुआ है, पर मैं वादा करता हूं मनन को सही सलामत लेकर आऊंगा। मैंने कहा ना राधा, ठीक है? आराम से।
युग नहीं। ताज्जुब हो रहा है? मैं यहाँ पे सही सलामत कैसे? क्योंकि तेरा तो फैंटास्टिक प्लान था हम दोनों को जेल में डालने का। इतना आसान नहीं है त्रिवेदी जी। तो मेरे लॉयर को आने में थोड़ी सी देर हो गई, वरना 5 मिनट भी मैं वहां पे नहीं रुकता। अंदर तो तेरी बहुत जुबान चल रही थी, अभी बोल, मार, बोलना। कहा था ना, मेरे बीवी बच्चे और परिवार से दूर रहना। कहा था ना। कहा था ना दूर रहना। युग, युग प्लीज स्टॉप। मारने के लिए ना तो मैं भी मार सकता हूं, पर मार नहीं रहा क्योंकि असल में ये सिर्फ बातों के पुतले हैं, बस के इनमें कुछ नहीं है। इन्हें बस काम बिगाड़ना आता है, सुधारना नहीं। रत्ती भर की भी शर्म नहीं इनकी आंखों में। दूसरों का बुरा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता है कि आदमी गुस्सा और घमंड में मती मारी जाती है इनकी। मनन, चलो चलो बेबी। आराम से। युग, तुम भी चलो अब अंदर, बहुत तमाशा हो गया यहाँ।
आज तुम सिर्फ राधिका की वजह से बचे हो। और आज जितनी तकलीफ तुमने दी है ना, भगवान के दर्शन करोगे मैं तुम्हें आज। बिल्कुल सही। आज तुम सिर्फ राधा की वजह से बची। परिणाम मुझे मालूम है मानोगे तो तुम अब भी नहीं, पर राधिका से, मेरे बच्चे से और मेरे परिवार से दूर रहना। वरना हर बार राधिका नहीं बचाई और हर बार मैं उसको सुनूंगा भी नहीं। आपके ड्रामे, प्रैंक्स हार्मलेस होते थे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। पर आज जो आपने मनन के साथ किया है ना, बहुत गलत किया। जान जा सकती थी। कुछ भी हो सकता था उससे। जानता हूं गुनगुन, गलती मेरी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब कुछ हो जाएगा यार। पर वो एक एक्सीडेंट था ना, इत्तेफाक था। सब मेरे ऊपर चढ़ रहे, सब मेरे पीछे पड़े। उसके पीछे पड़ो ना जिसने गैस का नॉब खुला छोड़ा था। गलती तो उसकी है, जिम्मेदार वो है। मेरी क्या गलती है इसमें? गैस नॉब? कहीं वो गैस नॉब किसी ने जानबूझ के तो खुला नहीं छोड़ा था? क्या हुआ, चुप क्यों हो गई तुम? निकालो ना अपना गुस्सा मुझ पर। गलती तो मैंने की है ना। बैठो। मैं ठीक हूं। बैठो यार। ये क्या कर रहे हो तुम अपने साथ? तुम्हें कब से लोगों को तकलीफ देना अच्छा लगने लगा, उनको बर्बाद करने की कोशिश करने लगे तुम। मैं जिस मोहन को जानती हूँ ना, वो लोगों की तकलीफों को कम करने की कोशिश करता था। लोगों की प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम समझ के उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करता था। दादी आप? मनन को कैसा है अब? डॉक्टर्स चेक करके गए, आराम करने के लिए बोला और कुछ मेडिसिन भी लिख दिए हैं। तुम मोहन पे क्यों चिल्लाई थी इतना? अरे उसने तो हमारी मनन की जान बचाई। आज अगर वो टाइम पर नहीं आते ना, भगवान पता नहीं क्या होता हमारे मनन का। पर दादी, ये सब कुछ हुआ भी तो उन्हीं की वजह से था ना। देखो राधिका, तुम्हारा और मोहन का जो भी पास्ट हो, लेकिन आज मोहन ने किसी और के बच्चे की जान को बचाने के लिए
अपनी जान खतरे में डाली और तुम भूल गई उसने कैसे तुम्हें अंदर आने से रोका था। अरे उसने खुद पर इतना बड़ा खतरा लिया, उसे कितनी चोट आई थी और फिर भी लेकिन वो अंदर गया और मनन को बचा कर लाया। और उसे थैंक यू बोलने की जगह तुमने उसे सुना दिया। दादी 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 रिलैक्स। काम बिगाड़ने वाले अगर फिर काम को सुधार दे तो उन्हें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं होती। ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं आती दादी, अगर मिस्टर त्रिवेदी ने ऐसा कुछ शुरू ही नहीं किया होता तो। माना मोहन की वजह से ये सब कुछ शुरू हुआ, लेकिन इसको अंदाजा था कि ऐसे घर में गैस लीक होगी। हाँ, मगर ऐसे तो घर में किसी और के प्रेजेंस से भी तो ये हादसा हो सकता था। माना कि मोहन की गलती थी, लेकिन इतनी बड़ी गलती भी नहीं थी जिसकी वजह से तुमने उसे इतनी सारी बातें सुना दी। ऊपर से ये पनौती कहाँ आ गई मेरे पास। अरे कहाँ गया? गुनगुन जी आई है, सब लोग सीटी मारो। बोली बोली बोली, कुछ काम था मेरे लिए? इस सर पटकने से ना आपको ही दर्द होगा और कुछ नहीं होगा। ये कर देखा ना आपने कि आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो दोनों को रोकने की, पर राधा मोहन साथ आ ही जाते हैं। चाहे आप जितना भी ट्राई क्यों ना कर लो, कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, इन तरफ सा सर भी क्यों ना पटक लो, तो कुछ नहीं होने वाला। नहीं बेटा, जो होना था उस तो हो गया ना, अब कुछ बदल सकते हैं नहीं ना। और तुम अंकल एम के बारे में ना ऐसा मत सोचो, आज उन्हीं की वजह से बात बिगड़ते बिगड़ते बची है। मैंने उन्होंने तुम्हारी जान बचाई है, बहुत केयर करते हैं वो तुम्हारी। मनन, एक बात ना हमेशा याद रखना, हम बड़े लोग जो होते हैं ना, कभी कभी बुद्धू हो जाते हैं, ऐसे ही कभी कभी लड़ पड़ते हैं, झगड़ पड़ते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हमारी वजह से तुम किसी बड़ों के साथ झगड़ पड़ो, उनकी रिस्पेक्ट ना करो, नफरत करो। ये तो सही नहीं है ना मनन। बड़ों से हमेशा रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, उन्हें हमेशा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, खास करके उनकी जो तुमसे बहुत प्यार करे, तुम्हारी बहुत केयर करे। अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे मेडिसिन लेकर आती हूँ। गुस्सा कर रहा था। छोड़ सॉरी को, अब सब कुछ भूलकर फिर से फ्रेंड्स बनते हैं। ओके, लेट्स बी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स। ओए, लगता है तुम्हारी मम्मी आ रही, मुझे जाना चाहिए। ओके। बात मेरे मनन की, और मैं मनन की माँ हूँ, और अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ।
फिर चाहे उसे आपसे प्रोटेक्ट करना हो या फिर चाहे उसे पूरी दुनिया से प्रोटेक्ट करना क्यों ना हो। दूर जा रही हो मुझसे? यही बात है ना, जब तक ये मोहन नाम का प्राणी हमारी जिंदगी में नहीं आया था ना, सब कुछ बहुत ठीक था। और जैसे ही वो आया ना, मैं देख रहा हूं कि तुम उसकी तरफ बढ़ती ही जा रही हो, पर मुझसे दूर हो रही हो। युग, मैं अपनी निष्ठा और पत्नी धर्म का सबूत नहीं दूंगी आपको, बिल्कुल भी नहीं। पर एक बात ना याद रखिएगा, मनन वो डोर है जिसने मुझे और आपको इस रिश्ते में बांधे रखा है। और अगर आपने कभी भी मनन को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो फिर मुझे ये डोर तोड़ने में एक पल भी नहीं लगेगा। क्या कर रहा तू? होश में आ तू। क्या कर रहा था तू? राधिका को मारने वाला था। पागल हो गया है। हो गया मैं पागल। अपने हिंदुस्तान की ना बात ही हो रही है। यहाँ की हरियाली देखो, मिट्टी देखो, हवा देखो, मतलब मजेदार। ये सब मिलता है वहां पर? कुछ नहीं, सब पैकेज्ड। मैं इतना एक्साइटेड हूँ ना राधिका, तुम इतना, मैं मम्मा और दादी को देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। कब से वो लोग पीछे लगे हुए थे, शादी कर ले शादी कर ले, और अब जब शादी की है कोई आया ही नहीं शादी में। 1 साल से ऊपर हो गया, उन्होंने ना मुझे देखा है ना तुम्हें देखा। इतने एक्साइटेड है ना वो, इतनी प्रिपरेशन उन्होंने कर रखी है, देखो। युग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो ना। मुझसे ये नहीं हो पाएगा। क्या? गाड़ी रोको युग। क्या हुआ? प्लीज युग, गाड़ी रोको। राधिका क्या हुआ? स्टॉप द कार। क्या हुआ? पर मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। नहीं रह सकती? Hey, listen. What's the problem? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। You know that, right? यही तो प्रॉब्लम है युग। कि क्या प्रॉब्लम है? ये क्या प्रॉब्लम है? कि तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही प्यार करते हो। ये प्रॉब्लम है? यस, इतना ज्यादा कि घुटन होने लगी है मुझे। तुम प्यार के नाम पे हमेशा मेरे आसपास बॉडीगार्ड की तरह घूमते रहते हो। ना तुम मुझे किसी से बात करने देते हो, ना ही किसी से मिलने देते हो। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ आ जाते हो युग। राधिका, कैसी बातें तुम मेरे फोन रिकॉर्ड्स भी चेक करते हो। अरे नहीं किया मैंने फोन। तुम कैसी बातें कर रही हो तुम? सांस लेना भी मुश्किल हो गया है मुझे तुम्हारे साथ। तुम्हारा प्यार प्यार नहीं,